हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। 8 ग्रेड बुक जो आप सब देख रहे हैं क्लास 7 का साइंस 2024-25 के लिए दिया गया है बुक किताब है। और साइंस जो है ना, इसका आज देखेंगे अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है वो बताया गया है क्या है, जिसका नाम है प्रकाश। इसका इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों पाठ की पूर्व तैयारी। इसमें कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और साथ में और यहाँ पर विथ प्रोजेक्ट का सभी का हल। तो चलिए प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्या है इस अध्याय में लर्निंग आउटकम। चलिए यहाँ पर क्या है कि निम्न चित्र निम्न चित्र को दिए गए शब्द को पूर्ण कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक हमारा चित्र दिया, इसे आपको पूर्ण करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बैगनी होगा, यहाँ पर जामुनी लिखना है, यहाँ पर नीला हो जाएगा। उसके बाद फिर हरा, पीला, नारंगी और लाल लिख लीजिएगा। उसके बाद चलिए आप नीचे देखें तो नीचे देखिएगा। तो दोस्तों उसके बाद फिर नीचे यहाँ पर क्या है, चर्चा करो कि सफेद रंग कितने रंगों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो यहाँ पर भी लिखना है 7। सबसे अंत में कौन सा रंग लिखना था, यहाँ लिखो, तो यहाँ पर लिखना है 7। इस तरह से आप ये सभी लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 नहीं होगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हुआ है। यहाँ पर आपको लिखना, यहाँ पर दोस्तों 7 की जगह आपको यहाँ पर लाल लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको गलत कभी नहीं बताता हूँ। यहाँ पर आपको लाल लिख लेना। उसके बाद आइए आगे तो प्रिय विद्यार्थी, जो आप देखें आपके लिए एक नोट्स तैयार किया गया है नई बुक वाला। तो चलिए यहीं पर आपको सभी हल होगा और राइटिंग में दिक्कत भी नहीं रहेगा। चलिए, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं। पर्दे पर जो प्यारे मित्रों प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों सही या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे मित्रों यहाँ पर जो हमारा आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आइए प्रश्न क्रमांक 2, बूझो यह जानना चाहता है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है जो हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है कितने रंगों से मिलकर बना है, 3, 5, 7 या फिर 9। तो प्यारे मित्रों यहाँ पे जो है 7 रंगों से मिलकर ये हमारा क्या है, बना हुआ है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर हमसे कहा गया है प्रश्न क्रमांक 3 प्यारे मित्रों कि दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत दंत चिकित्सक का मतलब दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस। प्यारे मित्रों यहाँ पे जो है ना अवतल दर्पण का वे लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 में कहा गया यहाँ पर कि पहेली पहेली ने एक लेंस को हाथ में लेकर स्पर्श किया। वह किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा प्रतीत हुआ। वह लेंस होगा। आखिर का जो लेंस दोस्तों वह कैसा लेंस है, यह बताए अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर जो हमारा उत्तल लेंस वो था। चलिए और यहाँ पर कहा गया प्रश्न क्रमांक 5 कि कॉकरोच अथवा केचुए के जो शरीर है दोस्तों, यहाँ पर बताया कि केचुए के जो शरीर के भागों को देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला कौन सा दर्पण होता है। क्या बताया गया कि अवतल दर्पण, आवर्धक लेंस, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण। तो यहाँ पर हमारा बी आवर्धक लेंस का हम दोस्तों इसका उपयोग करते हैं इसमें। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों हमसे क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और यहाँ पर आपको क्या है भरने के लिए, ठीक है। यह 1 नंबर में कहा गया है, एक में कि जल का पृष्ठ भी, यहाँ पर आपको लिखना है उत्तल लेंस, क्या लिखना है, उत्तल लेंस की भांति कार्य कर सकता है तथा यहाँ पर फिर हमारा लिखना है आपको प्रकाश के पथ का बदल सकता है। उसके बाद 2 में कहा है कि प्रकाश, तो यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों सरल रेखा, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। दोस्तों अगर आपके पास भी प्रिज्म होगा तो आपसे सूर्य की रोशनी में लेकर के जाइएगा ना, तो देखिए वो 7 रंगों में वो विभक्त हो जाता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को यहाँ पर आपको लिखना है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ पर, तो पर्दे पर। फिर 5वां प्रश्न में देखिए आप लोग, तो कहा है कि यहाँ पर बोलना है श्वेत
श्वेत प्रकाश से सूर्य या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो रिक्त स्थान जो दिया था, इससे आपको अच्छी तरह से सही जगह सही सही भरिएगा। आइए, अति लघु स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। तो इसका क्या कारण है? तो आइए प्यारे मित्रों, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह या स्टेनलेस इस्पात से टकराती है, तब तब प्रकाश की किरण प्रकिरणित हो जाती है। क्या होती है दोस्तों? तो प्रकाश की जो किरण है वो हमारा प्रकिरणित हो जाती है। तीसरा प्रश्न देखिए, तो फिर होता है कि हमें हमें सूर्य सूर्य का प्रकाश या प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा ही क्यों देखना चाहिए? हमें जो है दोस्तों उसका सूर्य का प्रकाश, तो चलिए इसके बारे में आपसे लिखिएगा कि सूर्य के प्रकाश को सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आंख खराब हो सकती है। सूर्य का प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा देखना चाहिए, ताकि इससे दोस्तों हमारी आंखें सुरक्षित रहती है और इससे हमारी आंख पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। उसके बाद फिर बताया गया कि पहेली पहले जानना चाहती है कि हम वस्तुओं को किस प्रकार देख पाते हैं। लिखना है कि जब प्रकाश किसी वस्तु की सतह से टकराकर परावर्तित होती है, तो वस्तु की सतह से परावर्तित होने वाले प्रकाश के आधार पर वस्तु को देख सकते हैं। प्यारे मित्रों, इसे मैं आपको 30 सेकंड के अंदर मैं समझा देता हूँ। इसे मान लीजिए हमारा सूर्य है। मान लीजिए प्यारे मित्रों, ये हमारा सूर्य का प्रकाश है, और ये मान लीजिए ये हमारा आपका ये बुक दिया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक बुक दिया गया है, और यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर दोस्तों आप हैं। तो क्या तो ये सूर्य का जो रोशनी होता है, ये इस तरह से यहाँ पर इसके यहाँ पर पड़ता है, तो वही बुक पर पड़ने के बाद ये रोशनी टकरा कर हमारी आंखों पर आता है। तो हमारी आंखों पर पड़ने के बाद तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अन्यथा दोस्तों हम लोग क्या होता है कि अंधेरे अंधेरे में कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। क्या यह सही बात है ना? इसलिए आंख का अपना रोशनी भी नहीं होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर बताया गया है, आँख, कान, गला परीक्षण करने वाले चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों? तो चलिए लिखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग वस्तु का वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इसीलिए डॉक्टर लोग जो होता है दोस्तों, वो अवतल दर्पण का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आँख, कान, गला परीक्षण करते समय। देखिए, चिकित्सक का मतलब होता है दोस्तों डॉक्टर। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डॉक्टर। यह हिंदी रूप होता है चिकित्सक, इंग्लिश में कहा जाता है डॉक्टर। उसके बाद फिर यहाँ पर बताया गया है कि कोई लेंस जो यहाँ पर बताया कि जो किनारों पर पतला, बीच में मोटा है, जिसे सूर्य की रोशनी के सामने रखकर किसी वस्तु जैसे रुई को जलाने में किया जा सकता है, तो उनका नाम लिखिए। तो उनका नाम हो जाएगा दोस्तों हमारा उत्तल लेंस होगा। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर बताया गया है कि लघु उत्तरीय में प्यारे मित्रों कि दर्पण टूट गया। मैकेनिक ने उसमें उत्तल दर्पण के स्थान पर समतल दर्पण लगा दिया। तो बूझों को गाड़ी चलाते समय किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? किन्हें? आखिर ये जो बूझो है, तो उसको गाड़ी चलाते समय कौन से परेशानी का सामना करना पड़ेगा? आइए इसके बारे में प्यारे मित्रों लिखना है कि उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। फिर आगे आपको लिखना है कि समतल दर्पण चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता नहीं करेगा। इसलिए इसमें दोस्तों थोड़ा मोड़ा हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि समतल दर्पण जो है काफी मतलब दूर तक न वो देखने में सहायता नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 8 में प्यारे मित्रों
कि इंद्रधनुष इंद्रधनुष जो यहाँ पे बताया कि प्रायः इंद्रधनुष प्रायः वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। आप लोग भी दोस्तों गौर करिएगा तो देखिएगा कि बरसात के दिनों में इंद्रधनुष ज्यादा दिखाई देता है। तो लिखना है कि वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद वर्षा की बूंद एक प्रिज्म के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में? तो प्रिज्म के रूप में और अपवर्तित बिखरती है और आंतरिक रूप से सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है। हमें इसीलिए प्यारे दोस्तों हमें इन जो है वर्षा के दिनों में हमें दिखाई देती है। चलिए अब ये प्रश्न क्रमांक 8 हमें बताया प्रश्न क्रमांक 9 में कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आपको बताया कि ए से लेकर के जेड तक कागज में लिखकर समतल दर्पण के सामने देखने पर कौन जो कि दो अक्षर परावर्तन के पश्चात समान दिखाई देंगे और कौन से समान नहीं दिखाई देंगे। तो चलिए लिखना है कि दर्पण छवि के बाद जो अक्षर समान दिखाई देते हैं वो हमारा AHIMOTUVWXY है, क्योंकि दोस्तों में समान रूप से दिखाई देता है और इसके अलावा जो और अक्षर होता है वो क्या होता है, समान रूप से नहीं दिखाई बल्कि वो एक अलग अक्षर में दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में आप लिखिएगा। ठीक है, हालांकि आप दोस्तों इसे परीक्षण भी कर सकते हैं, आप आईना के सामने देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर अब बताएंगे प्रश्न क्रमांक 10 में देखिएगा तो बताया गया कि रोगी वाहनों पर आप लोग देखिए दोस्तों तो एम्बुलेंस जो लिखा हुआ था है ना, एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है। चलिए लिखना है कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा जाता है ताकि आगे आने वाले वाहन को पीछे रोगी वाहन देखने के लिए दर्पण में एम्बुलेंस सीधा दिख जाता है। इसलिए दोस्तों देखिएगा आप लोग भी तो क्या होता है ना कि एम्बुलेंस जो गाड़ी होता है उसमें थोड़ा उल्टा लिखा होता है ताकि देखने के लिए आगे आने वाले जो वाहन होता है ना उसको सीधा रूप से दिख सके, इसीलिए। आइए अब यहाँ पे बताया वास्तविक और यहाँ पे बताया कि आभासी प्रतिबिंब में तीन अंतर यहाँ पर क्या है बताने के। चलिए लिखिए आप लोग कि पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कहाँ पर? पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक कहते हैं। जब किसी वस्तु को प्रवर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कैसा? तो आभासी प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से इसके बारे में हो गया हमारा पूरा। अब यहाँ पर कहा गया कि दोस्तों यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसा है? दीर्घ उत्तरीय में कहा गया है 12 का ए कि प्रकाश कैसे यात्रा करता है। आखिर जो प्रकाश है वो कैसे यात्रा करता है, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित। चलिए दोस्तों लिखना है कि प्रकाश प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यह हम अपने आसपास मोमबत्ती के प्रकाश को सीधी पाइप द्वारा देखकर देख पाते हैं। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों अगर यही हमारा पाइप अगर टेढ़ा रहेगा तो क्या मोमबत्ती में जो ज्वाला जल रहा है उसे हम लोग नहीं देख पाते हैं। चलिए अब देखिए बी में देखिए यह प्रश्न क्रमांक 12 का ए था, यहाँ पर बी में यहाँ पर देखिए आपका दर्पण ए दिया है, यहाँ पर दर्पण बी हो गया, यहाँ पर काला पर्दा सी है। तो आपसे कहा गया यहाँ पर कि उपरोक्त दिए गए चित्र ए बी और यहाँ पर सी की स्थितियों के आधार पर प्रकाश के व्यवहार की व्याख्या कीजिए। तो चलिए उत्तर में लिखना है कि चित्र ए में प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? तो चित्र ए में प्रतिबिंब। फिर बताया गया कि चित्र बी में लिखना है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। और चित्र सी में आप सबको लिखना है कि प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है दोस्तों? तो प्रकाश का अवशोषण। चलिए प्यारे मित्रों अब यहाँ पर बताया गया है प्रश्न क्रमांक 13 कि निम्न में बनने वाले प्रतिबिंब की अभिलक्षण लिखिए। आखिरकार दोस्तों समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं, इसका अभिलक्षण क्या है। तो लिखना कि किसी लेंस का
प्रस्थ ना उत्तल ना अवतल हो, वे समतल हो। कैसा? तो दोस्तों यहाँ पर बताया कि वे जो है वो समतल हो, तो ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद दूसरा में यहाँ पे बताया गया हमसे दोस्तों उत्तल दर्पण के बारे में। तो चलिए इसके बारे में लिखना है कि किसी लेंस का परावर्तक प्रस्थ उत्तल हो तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कैसा? तो इसी को हम दोस्तों उत्तल दर्पण कहते हैं। और प्रश्न क्रमांक 3 में फिर बताया गया है ना कि अवतल दर्पण कैसा है? यहाँ पे बताया गया है अवतल दर्पण। तो आइए इसके बारे में लिख लिएगा कि यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक प्रस्थ अवतल हो तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? तो इन्हीं को हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। उसके बाद नंबर 4 में फिर यहाँ पर बताया गया है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में प्रिय विद्यार्थी लिखे कि प्रवर्तक तल उत्तल होता है, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसे ही लेंस को प्यारे मित्रों हम लोग उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। नंबर 5 में फिर यहाँ पर बताया गया कि अवतल लेंस के बारे में फिर लिखिएगा कि यदि यदि किसी लेंस का बाहरी भाग अवतल लेंस हो तो इसे अवतल लेंस कहते हैं। बाहरी भाग अगर अवतल है तो इसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। इस प्रकार से हमारा यह पूरा हुआ 13 का। अब यहाँ पर कहा है प्रश्न क्रमांक 14 में कि उपरोक्त फिर से यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। तो आपसे कहा गया है यहाँ पर कहा है कि उपरोक्त चित्र में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। विशेषता तो चलिए यहाँ पर बताया गया है उत्तर में लिखना है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। किसके द्वारा? तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है। उसके बाद बी में जो हमसे कहा गया है वह में यदि वस्तु दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के कितनी दूरी पर होगा? कहा गया अक्षर उसमें पर कि बनने वाला जो प्रतिबिंब वो कहा गया कि दर्पण की कितनी दूरी पर। तो लिखना है कि दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। कितनी? तो बिंब की दूरी के बराबर ही इसका होता है। चलिए अब यहाँ पर कहा है सामने कि दांतों के डॉक्टर को यदि मुंह के अंदर चलिए आगे बताया कि अवलोकन करना हो तो उन्हें अवतल अथवा उत्तल दर्पण में से कौन सा दर्पण चुनना चाहिए वे अगर गलत दर्पण चुना तो क्या परेशानी आएगी? आखिरकार दोस्तों परेशानी क्या आएगी? तो चलिए लिखिएगा आप लोग प्यारे मित्रों कि दांतों का अवलोकन अवतल दर्पण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? तो अवतल दर्पण द्वारा। आगे लिखना है कि अवतल दर्पण से वस्तु की आवर्धित और यहाँ पर फिर लिखना है कि स्पष्ट छवि बनती है जिससे दांतों का बारीकियों का निरीक्षण निरीक्षण करना आसान होता है। कैसा? तो दोस्तों तो यहाँ पर हमारा आसान हो जाता है। ठीक है। चलिए प्यारे मित्रों अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 में फिर पूछा गया कि अवतल दर्पण के लिए परीक्षण कर सारणी को पूर्ण कीजिए। किसके द्वारा दोस्तों? अवतल दर्पण द्वारा। ये जो सारणी दिया है इसे आपको कहा है पूरा करने के लिए। तो देखिए दोस्तों आपके लिए एक अच्छी प्रकार से सारणी में बना दिया हूँ। क्या आपको लिखावट में कोई दिक्कत हो रहा है? अगर नहीं हो तो दोस्तों अभी के अभी हमारे वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। तो क्या है कि बिंब की दर्पण से दूरी तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर तो इतना बीम से छोटा है तो बीम से बड़ा सीधा आभासी 10 सेंटीमीटर बीम से बड़ा होगा उल्टा और वास्तविक इसी प्रकार से ये सभी आप ध्यान पूर्वक से देख लीजिए और आप अपने बुक में जो तालिका दिया वहां पर भी पूरा करिएगा। चलिए अब यहाँ पर फिर बताया गया प्रोजेक्ट कार्य मित्रों इसे भी देखे तो इसे सबसे पहले कहा गया है कि अपने दैनिक जीवन में विभिन्न लेंस एवं दर्पण का उपयोग देखते हैं। ठीक है। चाहे इनके उपयोग नीचे दी गई तालिका में लिखते हुए तालिका पूर्ण कीजिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि क्रमांक लेंस दर्पण यहाँ पर बताया इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये समतल दर्पण जो होता है ना तो लिखना सबसे पहले आईने के रूप में और दूसरा एम्बुलेंस में
एम्बुलेंस के दर्पण में इसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर बताया गया है, नंबर 2 में जो यहाँ पर दिया है ना उत्तल दर्पण, तो इसके बारे में 2 उपयोग। पहला, मोटर कार के पृष्ठ दृश्य और सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में इसे उपयोग करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का। और अवतल दर्पण तो सोलर कुकर में और हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने में इसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया है उत्तल लेंस, तो इसके बारे में सबसे पहले लिखिएगा कि सूक्ष्मदर्शी निर्माण में, और दूसरा हो जाएगा अक्षरों को बड़ा देखने वाले हैंड लेंस में प्यारे मित्रों इसका हम लोग उपयोग करते हैं। नंबर 5 में जो यहाँ पर बताया गया है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के बारे में क्या सबसे पहले लिखना है कि गाड़ियों की हेडलाइट में, और दूसरा सड़कों को किनारे लगी स्ट्रीट लाइट में इसका हम लोग दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से इसके बारे में दो दो उपयोग लिखना था, आप लोग लिखिएगा। हालांकि दोस्तों मेरे हिसाब से आपके ऊपर तालिका दिया तो तालिका में भर लीजिएगा। प्रोजेक्ट कार्य 2 देखते तो यहाँ पर बताया गया है कि 1 मिनट कि 7 रंगों से कागज की वृत्ताकार शीट को रंग कर 1 न्यूटन की डिस्क का निर्माण कीजिए एवं नीचे दी गई स्थान पर बनाने की विधि को अपने शब्दों में लिखो एवं कक्षा में डिस्क का प्रस्तुतिकरण कीजिए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि हमारा ये डिस्क दिया है, इसका आप लोग चित्र बना लीजिए, और ये आपकी बुक में भी दिया गया है। बस इतना ही आपको करना है। तो प्यारे मित्रों, यह भी हमारा अध्याय नंबर 11, ये जो था हमारा अध्याय 11, ये भी दोस्तों हमारा पूरा हो चुका है। अब सिर्फ हमारा बचा है 12 और एक बचेगा हमारा 13। तो धन्यवाद प्यारे मित्रों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक।